हेलो, राम राम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? मेरा आज का टॉपिक है, एक छोटा सा है पर लोगों को अच्छा लगे तो थोड़ा आगे बढ़ाओ। लोग क्या कहेंगे, मेरा ये आज का टॉपिक है, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत बहुत बार ये वर्ड सुना है कि लोग क्या कहेंगे। तो मैं उस पर 2 मिनट के लिए बात करना चाहूँगा, और आप लोगों को अच्छा लगे तो इस मेरी बात को है ना थोड़ा आगे बढ़ाना। और जो लोग क्या कहेंगे, वो जो क्वेश्चन मार्क चलता रहता है ना लोगों के बीच में, तो उनको ये थोड़ा बताना, अगर आपको सही लगे कि भाई मैंने ये बात सही करी है तो। बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, आप जो करोगे वो सही करोगे, गलत नहीं करोगे। मेरा जो एक क्वेश्चन हमेशा घूमता रहता था, लोग क्या कहेंगे। लोग ऐसे होते हैं कि समझ लो कि सपोज़ मैं हूँ या कोई अदरवाइज़ कोई भी हो, जो अपने पेरेंट्स को बोलने आते हैं कि भाई तुम्हारा बेटा तो ये कर रहा है, तुम्हारा बेटा तो ये कर रहा है, तुम्हारा बेटा ये कर रहा है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसे नहीं करना चाहिए। भाई देखो, मेरी बात सुनो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो तुम हमें मत सिखाओ हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि वही लोग आपको सलाह देने आएंगे जो खुद अपने घर पे नहीं चला पाते। लोगों को क्या लगता है कि हम तो बेफिजूल के इधर इधर घूम रहे हैं, काम काज नहीं कर रहे हैं, टप्पे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई पहले अपने घर पे सुनो, अपने घर पे बात करो, अपने घर पे सब बताया करो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है। अब तुम्हारे घर पे तो तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, और तुम यही सलाह तुम गांव को देने आते हो। तो ये क्या होता है कि हमारी फैमिली को पूरा राउंड राउंड घुमा घुमा के फ्रस्ट्रेशन दिलाते हैं कि तुम अपने बच्चे को दबा के रखो, मारो कूटो, ताकि हम गांव में अंदर बात बनाए कि भाई ये देखो इसका बच्चा तो ऐसा है, पूरे दिन इसको लाड़ते रहते हैं, पिटते रहते हैं, चार बातें हवा में उड़ाते रहते हैं। तो ये चीज़ें है ना, कई लोग पेरेंट्स मैंने देखे हुए हैं जो करते हैं लोगों की बातें सुन के। एटलीस्ट ऐसा मत करो कि तुम ये करो कि तुम तुम्हारे बच्चे पे एक भरोसा जताओ कि भाई ये आज जो मेरा बच्चा है जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, और उसके लिए हम खड़े हैं। क्योंकि देखो, आज कोई भी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो आपके लिए बहुत मायने रखती है। जैसे मेरे लिए मायने रखती थी, आपके लिए भी मायने रखती होगी। कोई भी चीज़ है, मेरे को हमेशा कई बार मतलब बहुत बार बोल रखा है कि भाई तुम तो ये नहीं करते, तुम तो वो नहीं करते, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम कहीं आते नहीं हो, कहीं जाते नहीं हो। भाई क्यों जाऊँ मैं किसी के घर पे, किसी के पास, किसी के लिए क्यों जाऊँ? भाई जो लोग तुम्हें मोटिवेट करते हैं उसके पास बैठो तो अच्छी बात है, बट तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं, भाई ऐसे बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप के सामने, तुम्हारी तो भाई क्या औकात है, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या कर लोगे, तुम यही करो, उसमें मज़ा है, तुम ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब मत देखा करो, तुम ये मत किया करो। ये चीज़ें से है ना मैं बोर हो गया था, पागल हो गया। फिर मैंने क्या किया, सबका सुनना किया बंद, क्लोज, सबको मारी गोली। अब ना किसी के घर पे जाता हूँ, ना किसी के घर पे आता हूँ, मैं अपने मन की करता हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली भी खुश है। मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ो, आप अपने बच्चों को देख लो। कई लोग तो बोलते हैं तुम्हें यहाँ शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ऐसा लड़का देखा, खुद के बच्चों के लिए अव्वल दर्जे के ऐसे रिश्तेदार ढूंढेंगे, सबको ढूंढेंगे, पर जब हमारी बारी आती है, चलेगा ये धंधा करता है ना, क्या फ़र्क पड़ेगा, शादी तो करनी है। भाई तुम तुम्हारे बच्चों का देख रहे हो, अच्छा देख रहे हो, किसी का बुरा मत सोचो। और तुम तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छा देख रहे हो तो तुम भी किसी के बच्चों के लिए अच्छा ढूंढो। नहीं समझ में आता है तो मत ढूंढा करो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। अब यही चीज़ें के लिए दूसरे माँ बाप क्या करते हैं कि लोगों की बातें सुन सुन के, उन लोगों की बातें करके, उन लोगों के हिसाब से चलते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई तुम ये चीज़ें कर रहे हो ठीक है, पर तुम एटलीस्ट ये सोचो कि तुम्हारा बच्चा क्या है, किस लेवल का है, क्या है। तुम ये बातें मत सुनो कि क्या करना है क्या नहीं करना, तुम ये सुनो कि मुझे क्या करना है आगे। कि भाई जैसे मेरा बच्चा, जैसे मैं हूँ या कोई भी हो, XYZ फादर हो, तो ये सुनिश्चित करे कि आपने बोल दिया भाई यहाँ रिश्ता अच्छा है ये वो,
तो रिश्ता अच्छा है कैसा है वो नहीं देखना, ये देखो कि लड़के में कितना गुण है, लड़का कैसा है। कई लोग तो क्या बोलते हैं, बड़े घर का लड़का है, बड़ा ये है, बड़े पैसे है, गाड़ियाँ है ये, पर साला लड़का ही आवारा है, दारूडिया है, गंदेड़िया है। फिर तुम्हारी बेटी हो, पैसे देख के, ये सब कुछ देख के, धन दौलत देख के तुम अपने बच्चों को शादी करवा देते हो। तुम्हारे बेटे की शादी भाई 2 महीना नहीं टिकती, फिर वही तुम्हारे बच्चे मुंह लेके आ जाते हैं कि भाई हमारे ये ऐसा हो गया हमारा। भाई उसमें गुनहगार बच्चे नहीं होते, गुनहगार आप लोग हो, क्योंकि आप लोगों ने जब जब ये चीज़ें करी तो आपने ये नहीं पूछा कि अपने अपने बच्चों को कि तुम ये देखो ये लड़का है, तुम इन लोगों के साथ अगर समझ में आता है तो तुम इसको देखो, इसके बारे में तुम इंक्वायरी करो, खुद देखो। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे, तुम खुद देखो तुम्हें कैसा लगता है। तुम जब सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ भाई मैं इसके साथ आगे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, जो भी अदरवाइज, तो तब उसके पीछे एक स्टेप लो बिना देखे। फिर क्या होता है कि आज मामा फूफा बुआ, कई लोग अपने रिश्तेदार, चाचा ताऊ, बहुत रिश्तेदार लेके आ जाते हैं। फिर क्या बोलेंगे, हमको नहीं पता, तो ये लोग क्या बोलेंगे, अरे हमने तो बोला था तुम्हारे इधर ये है, तो हमने तो तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा ढूंढा था, तुमने नहीं किया। फिर वही लड़का 6 महीना 12 महीने के बाद उसकी जब पोल पट्टी होती है ना, तब ये पता चलता है कि तुमने क्यों रिश्ता नहीं किया था। इसलिए हमेशा मैं एक ही चीज़ की एडवाइस देना चाहूँगा, मैं इतना बड़ा एडवाइज़र तो नहीं हूँ, बट ये दे दूँगा कि तुम तुम्हारे बच्चों के लिए हमेशा स्टेप लो। लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ो, गोली मारो, लोगों का काम है ये कहना, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चों के साथ अपने बच्चों को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने हमेशा आपके बच्चों से अपने बच्चों को नीचा दिखाते हैं, नीचा देखते हैं, दिखाते क्या देखते हैं। तभी तो आपको कहने आते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे बच्चों को ये नहीं देना चाहिए, तुम्हारे बच्चों को वो नहीं देना चाहिए, ये नहीं करो वो नहीं करो, क्योंकि वो खुद तो अपने बच्चों को दे नहीं पा रहे। तो भाई हम हमारे बच्चों को नहीं दे पा रहे तो क्या हुआ, हम दूसरे के बच्चों को तो गिरा रहे। आज लोगों का यही काम है और लोगों को यही धंधा रह गया। सो प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करो कि पीछे मुड़ के आपने अपने बच्चों के लिए हम गिल्टी फील करें। और दूसरा चीज़ कि हम हमारे बच्चों के लिए इतना तो एटलीस्ट एक पेरेंट्स के लिए सोच ही सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये लोगों का काम है, तो लोगों को ये मत करो कि भाई हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा वैसा, ये हमको क्या बोलेंगे। अरे बोलने वाले तो देखो भाई आपके घर में आटा नहीं डालेंगे। तुम ये बोलते हो हमारी ये समाज है, हम इतने अव्वल है, हम इतने, तो अव्वल होकर क्या उखाड़ लोगे तुम ये बताओ। जब तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, जब तुम्हारी धन दौलत प्रॉपर्टी तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तो कौन सी तुम्हें समाज देने वाली, ये बताओ। कोई समाज आज की डेट में किसी को सपोर्ट नहीं करती। आज की समाज ये है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या दे सकते हो, उस बेस पे तुम्हारी समाज तुम्हें प्रोटेक्ट करती है। बाकी समाज को तुमसे कोई घंटा भी लेना देना नहीं है। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तुम्हारे घर में आटा है नहीं है, समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समाज को क्या है कि बस हम है। समाज को पैसा देता है वही आगे बैठता है, बाकी समाज को न इज्जत से फ़र्क है, न आबरू से फ़र्क है, न किसी से भी फ़र्क। मेरी नज़र में ये मैं देखता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी ये अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। ऐसा नहीं कि मैं किसी और की बता रहा हूँ, मैं अपने खुद की ही बता रहा हूँ। तो जो भी है, जितने भी हैं मेरे भाई बंधु, जितने भी मेरे ये यूट्यूब फैमिली देखने वाली, उन लोगों से यही अपील कर सकता हूँ या गुजारिश कर सकता हूँ कि भाई अपने बच्चों के लिए आप खुद स्टैंड लो, समाज को छोड़ो। समाज तुम्हारे घर पे कोई भी आटा नहीं डालने आएगी। तुम्हारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समाज तुम्हारे लिए एक दिन भी खड़ी नहीं रहेगी। हाँ इतना है, समाज आपके पास तभी खड़ी रह सकती है चाहे आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, या फिर आप कोई ऐसी बड़ी हस्ती हो जहाँ आपके पास हर तरह के कांटेक्ट हो, तो ये आपके पास समाज आएगी, आपके पास बोलेगी क्या है क्या नहीं, कोई सिचुएशन है तो आपको बताएगी भाई हमको ये तकलीफ़ है, आप थोड़ा दूर करो। बाकी मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं, कोई भी समाज वाला नॉर्मल परिवार को, गरीब परिवारों को कोई समझता नहीं है और ना कोई इसी से फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ ये समझ लो, लोग क्या कहेंगे सिर्फ छोटे लोगों के लिए ही लागू पड़ता है, बड़े लोगों के लिए लागू नहीं पड़ता है।
जिसके पास पैसा, पावर, रुतबा है, उन लोगों के लिए ये लोग क्या कहेंगे वो उल्टा हो जाता है। भाई वो तो पैसे वाले हैं, वो तो ये हैं, वो तो ये हैं, भाई उन लोगों को तो चलता है, उन लोगों को तो चलेगा, उन लोगों से ही तो समाज चलता है। अरे भाई क्या घंटा समाज चलता है उन लोगों से? सबसे समाज चलता है, ऊपर से लेके नीचे तक। बट इतना है कि उन लोगों के पास पैसा है तो आप दबा के उसके पास जाते हो, वो तुम्हें लाख रुपया दे के तुम्हारा मुंह बंद कर देते हैं, बात ख़त्म, टॉपिक चलो ख़त्म। बट ये बोल रहा हूँ कि भाई सब लोगों के लिए ये होना चाहिए। तो जितने भी अपने बड़े हैं, फैमिली मेम्बर है, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, उन लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि लोग क्या कहेंगे उस पर छोड़ो। ये सोचो कि आपके बच्चों की क्या इच्छा है, आपके बच्चे क्या चाहते हैं, आपके बच्चे किस माहौल में रह सकते हैं, उस जैसा एनवायरनमेंट बनाओ। ये मत बनाओ कि ये क्या कहेंगे, वो कहेंगे, कि लोगों का काम ही कहना है। तो इस चीज़ पे मैं हमेशा एक छोटी सी बनाना चाहता था काफ़ी टाइम से। तो मैंने कई लोगों को देखा है, मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो बड़े बड़े घरों में अदर कास्ट में शादी करके आते हैं और ये समाज के अंदर उसको अप्रिशिएट करते हैं। भाई भाई क्या बात है, बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं, बड़े बड़े जो अपने मुंह उठा के चले जाते हैं कि भाई ओहो ये तो बड़े बड़े वादा नहीं वाले, और भाई बहुत बड़े पार्टी है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, ये है वो है। भाई यही चीज़ अगर कोई गरीब आदमी करता है ना, गरीब आदमी मेरे जैसा, आपके जैसा नॉर्मल, तो आपको आपकी समाज जीना हराम कर देगी, आपकी जीना। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तो हमारी समाज का नाक डुबो दिया, तुमने तो हमारी समाज की ये कर दी। भाई तुम पहले बंदे थोड़ी ना हो कि तुम ये पूरी समाज की ठेका लेके रखा है। सबको यही लगता है कि हम ही करते हैं, हम ही करेंगे, हमारे हिसाब से ही चलेंगे। तो मैं इसके लिए हमेशा बोलता हूँ कि लोगों को काम है बोलना। मैं एक समाज को एक राह देना चाहता हूँ। मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंस तो नहीं हूँ कि मैं सबको राह दिखाऊँ, पर मेरी वीडियो से एक दो परिवार भी नॉर्मल छोटा गरीब मेरे जैसा परिवार समझता है ना कि लोग क्या कहेंगे, वो भाड़ में गया। ये सोचो कि हमारे बच्चे कहाँ खुश है, जहाँ शादी करनी है वहाँ करो, जहाँ बस ये सोचो कि तुम खुश रहना, यहाँ नहीं कि भाई कोई वो पीछे मुड़ के फिर तुम दुखी हो जाओ, ये हो जाओ, तो उसकी तुम सपोर्टर बनो। या ऐसे मत बनो कि तुम उसके पैर खींचो, उसके सपोर्टर बनो, तो ही ये समाज आगे आएगी। वरना ये समाज हम जैसे छोटे छोटे आदमियों को जीने नहीं देती, और ये हम जैसे छोटे छोटे आदमियों को ही दबाते हैं ताकि समाज के जो बड़े बड़े लोगों के जो कंट्रोल है उनके हाथ में बना रहे। सो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़े लोग होते हैं ना, सब फेक होते हैं, सब फेक होते हैं। मुंह पे बोलता हूँ, सारे बड़े लोग फेक होते हैं। उन लोगों की इतनी औकात ही नहीं है कि तुम्हारे सामने आके बोल पावे। बस वो एक अपने पैसे और पावर के दम पे तुम्हारे सामने खड़े रहते हैं, बोलते हैं भाई हम ये है, हम ये है, हम ये है। बाकी 1% का भी उन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि आपको पर्सनली बोल सके कि आपने ऐसा क्यों किया। बस आपको उसका जवाब देना आना चाहिए कि भाई मेरे बेटे हैं, मेरी बच्ची है, मेरा लड़का है, मेरे को समझ में आया, मैं करूँगा, तुम्हें जो करना हो करो। तो देखो समाज आपके पीछे 15 दिन के बाद आपके पीछे दौड़ेगा, भाई ये बंदा बढ़िया है, इसने ये जवाब दिया है और ये आगे लेके जाएगा। ये हर समाज में है और हर समाज में ये होता रहता है। मैं इसके लिए हमेशा बोलता हूँ लोग क्या कहेंगे छोड़ो। आज का टाइम ये है, अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, बेटे को, सबको एक अच्छा एजुकेशन दो, अच्छी एक लाइफ देना सीखो। जो माँ बाप अपने बच्चों को लाइफ देंगे, अच्छा सीखेंगे, तो ही वो कल एक समाज के अंदर एग्जाम्पल बन के आएंगे। और फिर वही समाज आपके पीछे जख्म मरा के आएगी और बोलेगी देखो ये इतने गरीब थे, आज देखो उसने पढ़ लिख के अपने समाज में नाम रोशन किया। तब समाज अपना शय लेने आ जाएगी। तो इसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि भाई समाज क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, क्या नहीं बोलेगी, समाज को मारा गोली भाड़ में गई। जब आपके बच्चे कुछ करके देंगे या कुछ आगे बढ़ेंगे, तब आपको ये समाज ही आपको अप्रिशिएट करने आएगी कि भाई हाँ तुम्हारे बच्चे बढ़िया हैं। और अच्छे अच्छे ख़ानदान से रिश्ते लेके आएंगे, अच्छे अच्छे ख़ानदान, जिसकी साली तुम्हारे सामने खड़े रहने की औकात नहीं है, वो रिश्ता लेके आएंगे
हमको आपकी बेटी समझ में आती है और हमारा बेटा इतना, भले उसका बेटा साला फुदू हो, एक टक्के का काम नहीं करता हो, बस अपने बाप के पैसे पे चल रहा हो, फिर भी अपने बच्चे की इतनी पढ़ाई करेंगे कि जैसे वो टाटा बिरला के साथ डेली बिजनेस मीटिंग में बैठता हूँ। मैंने ऐसे कई देखे हैं साले फुद्दू अपने माँ बाप के पैसों पे चकड़ 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 करते रहते हैं एक चौराहे पे टपरी पे बैठ के, और यही चीज़ चलती है। बस हमारे पास तो ये, हमारे पास साले तुमने इकट्ठा क्या किया है? इकट्ठा कुछ नहीं होता है, बस उसके माँ बाप का, बस यही माँ बाप अपना ये बड़ा रुतबा, बड़ा टेम्पलेट, बड़ा नेम प्लेट, गाड़ियाँ फाड़ियाँ लेके नॉर्मल घर पे जाएंगे। हमको इच्छा है तुम्हारी बेटी की, अरे बहन तो तेरी औकात नहीं है इसके सामने खड़े रहने की, तो इसकी बच्ची को कैसे तू मांगना है? पहले तू अपने बच्चे को देख, नशेड़ी साला जो ना एक चवन्नी की औकात है, कमा के बाहर निकलेगा तो उसको साले 10,000 रुपये सैलरी कोई नहीं देगा। तू ऐसे लोगों जो प्रॉपर अपने ईमानदारी से कमा धमा के अपने बच्चों को अच्छा वेल एजुकेटेड बनाते, और तेरे जैसे साले लफुड़िए आके बोलते हैं कि हमको इच्छा है और हमारे बेटे को दो। और कई लोग, मैं है ना माँ बाप को कई बार बोलता हूँ कि भाई थोड़ी बहुत है ना अपने में अवेयरनेस ला दो, क्योंकि हमने आज तक बहुत देखा है, बहुत बड़े बड़े बच्चे होते हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड होते हैं, और बच्चियाँ बहुत अच्छे एजुकेटेड वेल एजुकेटेड होती है, तो अपने परिवार को चलाने की क्षमता रखती है। पर हमारे जैसे गरीब को क्या लगता है कि भाई अच्छा ख़ानदान है, बड़ा है, पैसा है, ये है, पर ये देखना भूल जाते हैं कि अपने जो लड़का देख रहे हैं कि वो अपनी बेटी के काबिल है कि नहीं है, कि वो लड़की वाले देखना भूल जाते हैं कि ये लड़का अपने लिए काबिल है कि नहीं है। सो मेरी एक विनती है कि भले गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अदर कास्ट हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ऐसा देखो कि लड़का आपकी लड़की का स्टेटस के मेंटेन कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप अपनी लड़की या आपके दामाद या फिर आपकी बहू को आपके लड़के के बराबर खड़े हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो देखो। ये मत देखो कि भाई स्टेटस मत देखो, कितना बड़ा है, कितना करोड़पति है, कितना गरीब है, वो मत देखो। आप ये देखो कि आपकी लड़की और आपका जो दामाद है वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, वो दोनों इक्वल है पढ़ाई में, लिखाई में, गिनती में, उठने बैठने में, स्टेटस में, वो चीज़ देखो। पैसा देखो, वो दोनों कैपेबल होंगे तो कमा लेंगे, पर ये दोनों के बीच में अगर उस पर वो 100 और ये 50 रहना और ये 50 रही, या वो 100 रहना, तो आपका घर कभी नहीं चल सकता। आपको दोनों इक्वल देखना पड़ेगा, 100 to 100 नहीं हो सकता। चलो 75 दोनों में क्वालिटी तो मिलनी ही चाहिए। ये देखो, पैसा मत देखो। जो और जो समझ में आए वो उसको करने दो। लोगों को ये लगता है कि भाई इसका बेटा ये कपड़े पहनता है, ऐसा हो गया, वो छोड़ो, गोली मारो यार, ये अभी ज़माना गया। मैं ये बोलता हूँ कि तुम तुम्हारे बच्चों को खिलाओ पिलाओ, मस्त रहो, अच्छी सी पार्क में दो, घुमाओ फिराओ, अच्छी अच्छी दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस कराओ, और अच्छे लोगों के साथ बिठाओ उठाओ, तो उससे कोई किसी की कम नहीं हो जाती है। आज मेट्रो सिटियों में जाते हैं तो लोग घूमते फिरते हैं, आने जाने बातचीत करते हैं, तो क्या उससे पता चलेगा कि भाई ये फ्यूचर में मेरे साथ रहेगा, या फ्यूचर में कोई भी बंदी जो रहेगी को मेरे लेवल की है कि नहीं, वो सब देखते हैं फिर शादी करते हैं। और लोगों का काम है कहना, तो कहते रहते हैं। तो मैं ये आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है मेरी कि आप लोग देखो, आगे वाला बंदा का स्टेटस मत देखो कि कितना करोड़पति, कितना पैसे वाला है और क्या है क्या नहीं, वो मत देखो। आप ये देखो कि आपकी बच्ची के लिए ये कैपेबल है, या ये आपकी बच्ची के लिए प्रॉपर मैच्योर है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके मेरी जो बेटी है या जो मेरा बेटा है वो इस पार्टनर के साथ सिक्योर होगा, तो ही आप उसके आगे बढ़ाओ, चाहे अदर कास्ट हो, चाहे कोई भी कास्ट हो। मैं हमेशा सबको सपोर्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई ये जात है वो जात है, कोई जात बात मैटर नहीं करती। तुम तुम्हारी जात में भी करके बच्ची अपनी हो या अपना बेटा हो, 2 महीने 4 महीने के बाद वापस आए, तुम क्या उखाड़ लोगे? इससे अच्छा आपकी बेटी या आपका बेटा जो बोलता है उसको ऐसा लगता है कि मैं इस पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ या अपनी लाइफ बिता सकता हूँ, तो आप उसको सडनली हाँ मत बोलो। ठीक है, उसके देखो आप भी पेरेंट्स हो, आपका भी अधिकार पूरा है, तो आप भी एक पूरा देखो, शेड्यूल देखो उसका क्या है क्या नहीं है।
अपनी ये लड़की है या लड़का है, अपने मेंटेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, सारी चीज़ें देखो। या कुछ कमी पेशी है दोनों में तो उसको थोड़ा गाइड करो, देखो बेटा ऐसा है, हमारा परिवार का कल्चर ऐसा है, तो उसको पहले से प्रिपेयर करके रखो, ताकि कल उठ के पीछे से घर पे आए फिर उस चीज़ के लिए तुम वो ना करो भाई तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम्हें ये नहीं आता वो नहीं आता। तो मैं इसके लिए हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ज़्यादा बोल गया हूँ तो छोटा भाई समझ के माफ़ करना। बाकी देखो लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम कहना है। मैंने ये पूरा वीडियो आपको बना के दिया है, लोग क्या कहेंगे तो लोगों को छोड़ो, अपनी सुनो, और ये है अपने टॉपिक पे चल।